कारण भाव का मतलब है, देखो एक ना एक, एक उसमें कारण है, एक उसमें कार्य है, वो अनादिकाल से बना हुआ है, उससे रहित कभी होते नहीं। अब विशेष की अपेक्षा से अपन ने माना कि तेजस शरीर की भी तो स्थिति बनती होगी, वो स्थिति बनी, उसके बाद वो नष्ट हुई, फिर दूसरी बन जाती है उसके पहले ही, तो वो कंटिन्यू अच्छा। बनी रहती है, हटती नहीं। ऐसे ही कार्बन शरीर से आत्मा कभी हटता नहीं। ऐसा नहीं 70 कोड़ा कोड़ी समाप्त हो गई उसके बाद ऐसा कभी बीच में काल आ जाए कि एक ही कर्म ना रहे। अब कर्म नहीं रहे तो शुद्ध हो जाएगी आत्मा। तो कर्म आते हम्म रहते हैं, आते रहते हैं, हम्म पुराने चले जाते हैं, नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं। किराने की दुकान में सामान कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पूरी हम्म दुकान जब खाली हो जाएगी तभी हम सामान लेने जाएंगे। हम्म सामान कैसे आता है दुकान में? सामान आता रहता है, कोई 2 साल से रखा हुआ है सामान, कोई 3 साल से रखा हुआ है, कोई आज ही आया और कल ही बिक गया, ऐसा होता हम्म है। तो बना रहता है, ये कार्य कारण भाव है कि मतलब विशेष अपेक्षा से शादी संबंध है। अब मान लीजिए जो कल सामान आया, उसका प्रारंभ तो माना हम्म जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो ये हम्म शादी हो गया, प्रारंभ से सहित हो गया, और ये परसों हम्म चला जाएगा, बिक जाएगा, तो ये समाप्त हो गया। हम्म ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा समाप्त हो गया, और भी तो सामान पड़ा हुआ है ना। ऐसा ठीक विशेष है। की अपेक्षा से शादी संबंध जानना चाहिए। ठीक है ठीक है। भैया जी। यथा औदारिक वैक्रिय आहारकाणी जीवस्य कदाचित कानी न तथा तेजस कर्मणे नित्य संबंधनी ही ते असंसार क्षयात, उनका नित्य संबंध होता है। कब तक होता है? असंसार क्षयात, जब तक संसार का क्षय नहीं हो जाता तब तक उनका बंधन आत्मा से बना रहता है। ठीक है, मतलब 14वें गुण स्थान तक बना रहता है तेजस कार्मण शरीर। ठीक है, संसार का क्षय होगा तब तेजस कार्मण शरीर जाता है। ते एते तेजस कर्मणि किम कस्यचित एव भवता उत विशेषेण अतः ते एते तेजस कर्मण शरीरे कर्मणि वे, एते मतलब इस प्रकार से, तेजस मतलब तेजस और कर्मण शरीर, कस्यचित एव भवता किसके होते हैं, उत मतलब अथवा कुछ विशेषता है, तो कह रहे सर्वस्य सभी के होते हैं। सूत्र कह रहा है सर्वस्य सभी जीव के होते हैं। वो तेजस कार्मण शरीर सभी जीवों के, संसारी जितने भी जीव होंगे सबका तेजस कार्मण शरीर होगा ही होगा। ठीक है, चाहे वो विग्रह गति में रहे, कहीं भी रहे, तेजस कार्मण शरीर संसारी जीव के रहेंगे ही रहेंगे। सर्व शब्द निरवशेष वाची, सर्व शब्द जो है निरवशेष, अवशेष मतलब कुछ शेष रह जाना, और निरवशेष मतलब कुछ भी शेष नहीं रह जाना, मतलब संपूर्ण, संपूर्ण जीवों के, समस्त जीवों के, निरवशेषस्य संसारिणः जीवस्य, संपूर्ण संसारी जीवों के, ते द्वे अपि शरीरे भवतः इत्यर्थः, वे दोनों शरीर होते हैं, ऐसा अर्थ है इसका। ठीक है, समस्त संसारी जीवों के अनादिकाल से ये दो शरीर हैं, और जब तक वो संसार में रहेंगे ये दो शरीर रहेंगे ही रहेंगे। आगे कह रहे हैं कि अविशेष अभिधानात ते तहि औदारिक आदि भी सर्वस्य संसारिणः युगपद्येन संबंध प्रसंगे संभवी शरीर प्रदर्शनार्थम इदम उच्यते। अविशेष अभिधानात मतलब कुछ विशेष कथन चल रहा है, विधान चल रहा है, कथन चल रहा है, उस कथन के कारण तही उनके द्वारा, औदारिक आदि भी, औदारिक आदि शरीरों के द्वारा, सर्वस्व संसारिणा सभी संसारी जीवों के, योग पद्यने एक साथ, संबंध प्रसंगे संभवी संबंध का प्रसंग संबंध होने पर, मतलब एक साथ एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं, तो उसके प्रदर्शन के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः
तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्याः। हाँ शीला जी। भैया जी, अनादि संबंधेश्च, ये जो है तो ये तो समझ में आता है कि तेजस और कार्बन शरीर अनादि से है और अनादि तक, मतलब जब तक सिद्ध ना हो तब तक रहेंगे, लेकिन हाँ, उनका शादी संबंध नहीं समझ में आया भैया जी। देखो कार्बन शरीर क्या है? कर्म तो है, कर्म ही तो कार्बन शरीर है। हाँ, ठीक है, तो कर्म की उत्कृष्ट सही है। शक्ति कितनी होगी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर उससे ज्यादा तो कार्बन शरीर रहेगा नहीं। तो फिर ऐसा कैसे बना? हाँ, तो ऐसा ऐसे बना कि वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म है, उसके जब तक वो समाप्त होने लगा और कोई नया कर्म आकर के बंध गया। अब जो नया हाँ। कर्म आकर के बंधा उसका वो हो गया शादी, प्रारंभ से सहित हो गया। ठीक है, अच्छा। समझ में आया? जैसे हमने बताया किराने की दुकान में सामान कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, जब से दुकान खुली हाँ है जी। तब से जब तक खुली रहेगी तब तक दुकान में कभी भी सामान खत्म नहीं होगा कि पूरा सामान जब खत्म हो जाएगा तभी हम सामान खरीदने जाएंगे। ऐसा होता कभी दुकान में? नहीं होता। हाँ, नहीं होता। ठीक है, हम कोई नया नया सामान लाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो शादी हाँ, संबंध। ठीक है। चलिए, तत्शब्द प्रकृत तेजस कर्मण प्रति निर्देशार्थ। तत्आदिनी शब्द में जो तत्शब्द आया है वह तत्शब्द जो है प्रकृत, प्रकृत में मतलब पूर्व में कहे गए तेजस और कार्बन शरीर के प्रति निर्देशित कर रहे हैं। ते मतलब वे, तेजस कार्बणी, वे जो तेजस और कार्बन शरीर है, आदर ये शाम, प्रारंभ में है जिनके, मतलब जो हैं वो दो तो रहेंगे ही रहेंगे, उनके अलावा तानी तदादीनी, वो जिनके होंगे वो तदादीनी कहलाएंगे। भाज्यानी मतलब उनको विभाजित करने पर, विकल्प करने पर, भेद करने पर। आकुतः कहां तक? आ चतुर्भ्या, चार शरीर तक हो सकते हैं। युगपत एकस्य आत्मनः, एक साथ एक जीव के चार शरीर तक हो सकते हैं। कस्यचित द्वे, किन्हीं के दो शरीर होते हैं। तेजस कार्मणे, तेजस और कार्मण शरीर। अब दो शरीर किनके होंगे? जो विग्रह गति आदि में है उनके तेजस और कार्बन शरीर बनेंगे। ठीक है, समझ में आया? फिर अपरस्य त्रीणी, अब फिर तीन शरीर जिनके होंगे उनके बन जाएंगे औदारिक तेजस कार्बनानी। जैसे हम सभी हैं, हम सबके कौन कौन सा शरीर है? औदारिक, तेजस और कार्बन शरीर, तीन शरीर। वैक्रियक तेजस कार्बनानी, जैसे देवगण हैं और नारकी हैं उनके तीन शरीर होंगे, वैक्रियक, तेजस और कार्बन। व मतलब अथवा। अन्यस्य चत्वारी, अन्य के चार भी हो सकते हैं। औदारिक आहारक तेजस कार्बणान इति विभागः क्रियते। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, जैसे कोई आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हैं, आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के औदारिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, एक साथ चार शरीर हो सकते हैं। ठीक है, पुनः अपि तेषां विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। निरुपभोगमन्त्यम, 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 निरुपभोगम अंत्यम। निर मतलब रहित होता है, उपभोगम मतलब उपभोग से, अंत्यम मतलब अंत का जो शरीर है वह उपभोग से रहित होता है। ठीक है, अब उपभोग क्या है इसको अपन देखते हैं। अंते भवम अंत्यम, जो अंत में होता है वो अंत कहलाता है। तत्किम, वह कौन सा है? तो कहा कार्मणम, कार्मण शरीर। अंतिम शरीर जो है वो कार्मण शरीर है और जो कार्मण शरीर है वह निरुपभोगी है। अब उपभोग की परिभाषा क्या है? तो कह रहे इंद्रिय प्रणाली कया शब्दादीनाम उपलब्धि उपभोगा। इंद्रिय प्रणाली कया, इंद्रिय मतलब इंद्रिय रूपी, प्रणाली मतलब नाली। ठीक है, ठीक है, इंद्रिय रूपी नालियों के माध्यम से शब्दादि नाम उपलब्धि, शब्दादि की जो उपलब्धि होती है उसको उपभोग कहते हैं। मतलब इंद्रिय आदि के माध्यम से जिसका उपभोग किया जाए वो उपभोग कहलाता है।
ठीक है। तत् अभावात निरुपभोगम, और जिसके इंद्रिय आदि का अभाव है वह निरुपभोग कहलाता है। विग्रहगतौ सत्याम अपि इंद्रिय लब्धौ द्रव्येन्द्रिय निर्वृत्ति अभावात शब्दादि उपभोग अभावा इति। विग्रहगतौ सत्याम अपि इंद्रिय लब्धौ, विग्रह गति में सत्याम मतलब होने पर भी, इंद्रिय लब्धौ इंद्रिया की लब्धि विग्रह गति में भी होती है कि नहीं होती है? लब्धि, उपयोग की बात अलग है। हमने आपको लब्धि और उपयोग में अंतर समझाया था पहले, लब्धि उपयोग भावेन्द्रियम में। लब्धि क्या है? प्राप्ति। किसी के पास, आपको मान लीजिए अभी लब्धि में आचार्य श्री की कोई स्मरण है कि नहीं है? लब्धि में है, लेकिन उपयोग अभी इसके 5 मिनट पहले तक उपयोग नहीं था उस आचार्य श्री की, उस पर स्मरण पर नहीं था, तो अपन उपयोग में लाएंगे। लब्धि में तो था वो। आचार्य श्री को हमने मान लीजिए जबलपुर में देखा, तो जबलपुर में देखा वो दृश्य हमें आज भी याद है, स्मरण में है कि नहीं है? लेकिन अभी उसके 5 मिनट पहले याद था कि नहीं था? लब्धि में तो था, उपयोग में नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही तो कह रहे हैं कि हाँ क्षयोपशम जी, को लब्धि कहते हैं ना भैया? हाँ जी, क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं ना भैया? हाँ जी, बिल्कुल। ज्ञानावरणी के क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। हम्म, हम्म, तो उसका क्षयोपशम था कि नहीं था? ज्ञान का क्षयोपशम था, उपयोग में नहीं था। तो कहे विग्रहगतो सत्याम अपि इंद्रिय लब्धि, विग्रह गति में भी तो मान लीजिए कोई मर करके देव से मनुष्य बन रहा है, वो तो देव से मनुष्य बन रहा है, तो विग्रह गति में उसके पंचेंद्रिय जाति का उदय है कि नहीं है? उदय है, लेकिन अभी रचना नहीं हुई है 5 इंद्रियों की, लेकिन पंचेंद्रिय जाति का उदय तो हो गया। तो विग्रह गति में उसके लब्धि तो है, लेकिन द्रव्येंद्रिय निर्वृत्ति अभावात, द्रव्येंद्रिय की रचना के अभाव के कारण, निर्वृत्ति मतलब रचना, द्रव्येंद्रियों की रचना के अभाव के कारण शब्दानाम उपभोगा अभावायति, शब्दों के उपभोग का अभाव है। ठीक है। इसीलिए इसीलिए आप ये समझना कि विग्रह गति में कोई भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया? कोई पूछे कि विग्रह गति में कौन कौन सा कर्म बनते हैं? विग्रह गति में कोई भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां द्रव्येंद्रिय नहीं है, और जब तक उपभोग नहीं होगा तब तक कर्म बंध नहीं होगा। ठीक है। ननु प्रश्न कर रहे हैं, तेजसम अपि निरुपभोगम तत्र किम उच्यते? बोले तेजस शरीर भी तो निरुपभोग है, तेजस शरीर भी तो निरुपभोग है। तत्र किम उच्यते, उसके बारे में क्या कहते हैं? निरुपभोगम अंत्यमिति, आपने तो अंतिम शरीर को ही निरुपभोगी कहा है। तेजस शरीर भी तो जो है उपभोग से रहित है। तो कह रहे तेजसम शरीरम योग निमित्तम अपि न भवति, तेजस शरीर तो योगों का निमित्त भी नहीं होता। योग कितने होते हैं? मन वचन काय, 3 योग होते हैं। कार्मण शरीर से ही तो ये 3 योग बने। कार्मण शरीर तो इनका निमित्त है, कार्मण शरीर इनमें निमित्त है कि नहीं है? इसीलिए प्रश्न आया कि कार्मण शरीर तो इनका निमित्त है, लेकिन फिर भी कार्मण शरीर निरुपभोगी होता है। अगर इनकी रचना नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता कार्मण शरीर। समझ में आया? लेकिन तेजस शरीर तो निमित्त भी नहीं है। कर्म बंध के कारणों में तेजस शरीर कहाँ आया? औदारिक शरीर से कर्म बंध होते हैं, वैक्रियक से होते हैं, आहारक से होते हैं। ठीक है, लेकिन तेजस शरीर से कभी कोई कर्म बनता नहीं। समझ में आया? अच्छा हाँ तो हमने एक चीज और समझ लें, तेजस शरीर से, चलो इसको तो हो पढ़ते, गया था तो और कम हो गए 50 रुपए। कह रहे हैं तेजस शरीरम योग निमित्तम हो, सॉरी, तेजस शरीर जो है योग योग का निमित्त भी नहीं होता है। मन वचन काय का निमित्त भी नहीं है तेजस शरीर, लेकिन कार्मण शरीर तो मन वचन काय का निमित्त है कि नहीं है? और मन वचन योग के कारण ही तो कर्म का आश्रव होता है।
तो कह रहे ततः अस्य उपभोग विचारे अनधिकारा, इसके उपभोग का विचार ही नहीं करना चाहिए, तो अनधिकृत है, अधिकार ही नहीं है। तेजस शरीर से कभी भी कोई कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता, इसीलिए दो प्रसंग प्राप्त होते हैं। कहते हैं छठे गुणस्थान में द्विपायन मुनि के तेजस पुतला निकला। अब तेजस पुतला निकला और उनने सारी नगरी जला दी, तो उनने तो सारी नगरी जलाने पर द्वारिका सारी जल गई, तो कितना पाप लगा होगा पूरे नगर को जलाने का। उनको तो 7वें नरक में जाना चाहिए। कहीं कहीं पर यह लिखा है कि वो स्वर्ग गए हैं, दो प्रमाण मिलते उनके, नरक के भी प्रमाण मिलते, स्वर्ग जाने के भी प्रमाण मिलते। सोचो, एक मुनि बनकर के छठे गुण स्थान में सारी नगरी जला रहे हैं, क्या उनको नरकायु का बंध नहीं हुआ? वो तो देवगति में गए, ऐसा भी वर्णन मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तेजस शरीर जो भी काम करता है वो भोग रहित होता है। तेजस शरीर से कभी कर्म बंध प्राप्त को नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे वो शुभ तेजस हो चाहे अशुभ तेजस हो। शुभ तेजस भी निकले, कोई पुतला निकलता है लोक के कल्याण के लिए, सारी नगरी के रोगों को दूर कर लेता है, उनसे मुनिराजों को फायदा नहीं होता होगा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। सारी नगरी की महाबीमारी को दूर करके वो पुतला आया है, तेजस पुतला, शुभ तेजस। तो सारी नगरी की बीमारी को दूर करने के बाद उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाना चाहिए, इतनी करुणा उनके हृदय में थी। भले वो निरुपभोग होता है, उससे उपभोग हुआ नहीं, वो बंध का कारण नहीं। इसीलिए एक भाव बन सकता है, अगर कोई कह दे कि ये जो है तेजस शरीर जो है वह कोई द्वैपायन मुनि को स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय बतला दे, तो बिल्कुल मान करके चलना चाहिए कि द्वैपायन मुनि जो हैं वो स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि मुनिराज थे, छठे गुण स्थान में थे। हाँ, नरक का कारण क्या बना होगा फिर? नरक का कारण शायद ये बना होगा कि जब वो पुतला आता है, वो पुतला शरीर में प्रवेश करता है और शरीर में प्रवेश करके शरीर को जलाता है, तो उस समय उनका गुणस्थान गिर जाता है, पहला हो जाता है, और पहले गुणस्थान में संक्लिष्ट परिणामों के साथ मरण करके वो नरक में जा सकते हैं। ये अपेक्षा से उनका नरक जाना बन सकता है। ठीक है भैया जी आपने जो भैया जी, हाँ जी। हाँ आपने द्विपायन मुनि का उदाहरण दिया, तो आप बताए ये कि इतना मतलब 12 योजन तक के जीव मरने के बाद भी वे हाँ नरक जी। नहीं गए, देवगति में गए। हाँ जी। तो इसका अगर आप वापस समझाएंगे कि क्यों नरक गति में नहीं गए और क्यों देवगति में ही गए? उपभोग से रहित है, इंद्रियों के माध्यम से तेजस शरीर जो है वो उपभोग नहीं करता है। और नरक और स्वर्ग दोनों के प्रमाण मिलते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नरक नहीं गए, आप लोग ऐसा नहीं समझ लेना। ठीक है, कुछ प्रमाण स्वर्ग के हैं, कुछ प्रमाण नरक के हैं, दोनों प्रमाण मिलते हैं। तो हमने आपको दोनों बता दिए कि अगर स्वर्ग गए होंगे तो छठे गुण स्थान में थे, छठे गुण स्थान बलती थे, हो सकता है आयु का बंद हो गया हो तो स्वर्ग गए हों। ठीक है, और अगर नरक गए होंगे तो संकलेश परिणामों से गए हैं, ऐसा नहीं कि इतने जीवों को मार दिया इसीलिए नरक गए, पूरे नगर को जला दिया इसलिए नरक गए। वो भोग से रहित है वो शरीर, अब उसकी ऐसी ही वृत्ति है। ठीक है, लेकिन भैया जी, अगर इतने सारे जीव मर रहे हैं तो उसका दोष किसको लगेगा फिर? किसी उसका को नहीं दोष भी लगेगा, तो। कोई दोष नहीं लगेगा, पुण्य पाप का खेल है, इतने सारे जीवों के पाप कर्म का उदय हो सकता है कि साधु को उस निमित्त से क्रोध आया और इतना बड़ा ये घटना घट गई। ठीक है, अच्छा। सबके पाप कर्म का उदय हो सकता है, इतने सारे जीवों के। अच्छा। हाँ, और भैया जी जो विशेषण है। भगवान नेमिनाथ ने कह दिया था कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, और उन मुनिराज को भी मालूम था मेरे निमित्त से जलेगी, वो 12 वर्ष के लिए उससे बाहर चले गए थे। लेकिन उनकी बुद्धि भी ऐसी हो गई कि उन्हें लगा कि 12 वर्ष हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो गए हैं, और 12 वर्ष हुए नहीं थे उसके पहले ही आ गए वो उस नगर में। तब वो हाँ योग नियोग भैया जैसा जी, रहता है वो वैसा ही होता है। भैया जी एक और छोटा सा प्रश्न है कि अगर वो संकलेश परिणाम किए भी होंगे और नरक भी गए होंगे, तो पहले नरक से तो नीचे नहीं जाएंगे, है ना? नहीं नहीं, वो जा सकते हैं, फिर पहले गुण स्थान में जाने के बाद कोई भी आयु का बंद हो सकता है। लेकिन 7वें नरक में तो कोई मुनिराज नहीं जाते हैं।
नहीं नहीं, मुनिराज कहाँ, पहले गुण स्थान में वो मुनि कहाँ रह गए। हाँ, दिगंबर मुद्रा मात्र नहीं होती है नरक जाने आने का कारण, गुणस्थान होते हैं। गुणस्थान पहला हो गया चाहे मुद्रा दिगंबर रही हो, ठीक है, वो द्रव्यलिंगी हो गए, फिर भावलिंग खत्म हो गया। फिर चाहे वो मुनिराज की अवस्था में रहे हो, गुणस्थान पहला हो जाने के बाद ठीक सातवें है, नरक में भी जा ठीक है सकते हैं। भैया, हाँ सही है एकदम। भैया जी विशेषार्थ में लिखा हुआ है कि कार्मण का योग केवली भगवान के प्रतर और लोक पूरण समुद्घात के समय भी होता है, तो कैसे होता है भैया जी? ठीक है, कार्मण का योग होता है प्रतर, 4 प्रकार के समुद्घात होते हैं, दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूरण, केवली भगवान के। हम्म दंड में क्या होता है, दंड में सीधे दंडे की तरह पूरे प्रमाण बनते हैं, शरीर वो दंडे की तरह जितना शरीर है उतने प्रमाण में वो बनते हैं। फिर कपाट में क्या होता है, दरवाजे की तरह खुलते हैं, हम्म कपाट में दरवाजे की तरह खुलते हैं। तब तक तो उनके औदारिक शरीर के माध्यम से, जो औदारिक शरीर है परमौदारिक, उसके माध्यम हम्म से कर्म का आश्रव होता है, ठीक है। फिर ये आत्मा के प्रदेश खुलते हैं। हाँ जी, आत्मा के प्रदेश ही तो, शरीर हाँ थोड़ा होता है। हाँ आत्मा के हाँ हाँ। प्रदेश पहले दंड की आकृति के बनेंगे, ऐसे, मतलब ये हम्म शरीर का प्रमाण मानना चाहिए। ये हाँ। कितने में सारा शरीर आ जाएगा, बैठे हुए हैं भगवान मान लीजिए, हम्म ये दंड के इस आकृति के पहले खुलेंगे। उसके बाद उसकी हम्म तरह कपाट, कपाट मतलब होते हैं दरवाजे, जैसे हम्म दरवाजे खुलते हैं ऐसे वो खुलेंगे, उतने जितने प्रदेश थे उससे दुगने ऐसे। हम्म तो शायद दंड में जो होता है उसमें औदारिक का योग होता है, और कपाट में होता है शायद औदारिक मिश्र का योग, ठीक है। और कार्मण का योग कहाँ होता है, कपाट के बाद प्रतर होता है, प्रतर और लोक पूरण होता है। तो प्रतर और लोक पूरण में शरीर से आत्म प्रदेश जुड़े हुए हैं, लेकिन शरीर से कोई लेना देना नहीं, उस समय शरीर के माध्यम से कोई भी आश्रव नहीं होगा, हम्म कि उनके अभी प्रतर और लोक पूरण समुद्घात चल रहा है, प्रतर और लोक पूरण समुद्घात में कार्मण का योग मात्र होता है, ऐसा जानना चाहिए, हम्म ठीक है। तो वह निरुपभोगी है, वहां पर इंद्रियों का उपभोग नहीं है, तो वहां पर किसी भी प्रकार से बंध नहीं होगा। इंद्रियां तो भैया जी उनकी मतलब पहले ही मतलब इंद्रियां कहाँ उनकी काम करती हैं उस समय? फिर भी द्रव्येंद्रिय तो रहती है, शरीर तो रहता है, शरीर की संरचना औदारिक शरीर रहता कि नहीं रहता, हाँ जी हाँ जी हाँ आयोग जी है कि नहीं है, हाँ जी हाँ जी। आयोग मतलब द्रव्येंद्रिय, ऐसे तो विग्रह गति में भी जीव के नहीं है इंद्रियां, हम्म। इंद्रियों का क्षय उपशम नहीं है, वो इंद्रियों का क्षय हम्म, उपशम है, वहां द्रव्येंद्रिय नहीं है, ठीक हाँ है, जी हाँ ऐसे जी, जानना चाहिए। ठीक है भैया जी। समझ में आ गया, हाँ नीरू जी। भैया जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। भैया ये इंद्रिय प्रणाली क्या क्या होगा, इंद्रिय रूपी नालियां मतलब? इंद्रिय प्रणाली का शाब्दिक अर्थ होता है नाली, इंद्रियों की माध्यम से, जैसे ये आंख है, आंख अच्छा, के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो ये प्रणाली कहलाती है, माध्यम से, उसके द्वारा, ठीक ठीक है। है भैया। चलिए, आज इतना ही, ठीक है, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। भैया जी कल दोबारा एक बार इसको डिस्कस कर लीजिएगा, क्या चीज। इस प्रकरण को दोबारा से डिस्कस कर दीजिएगा कल। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है भैया जी। हाँ, भैया कल छुट्टी है ना? कल तो परसों हो जाएगा, सोमवार को। ठीक। ठीक। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दानी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी नमोकार।